बेटा। अरे बुड्ढे मेरा पैर छोड़। मुझे छोड़कर मत जा बेटा, तेरा बाप हूँ मैं। अबे बुड्ढे, मेरा ना दिमाग मत खराब कर। अब तेरे चक्कर में ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं मैं, और अब मेरे बस की नहीं है तुझे संभालना। अब तू जिए मरे कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखी। जा रहा हूं मैं यहाँ से। क्या क्या बेटा, तू मुझसे रिश्ता खत्म कर रहा है? तेरी माँ के मरने के बाद मैंने तेरा इतना ध्यान रखा, तुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी नौकरी दिलवाई बेटा, सिर्फ इसी सहारे पर कि तू मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा बेटा। बेटा मुझे छोड़कर मत जा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा? अब तू कहीं भी जा, मुझे से फर्क नहीं पड़ता। अब तेरे चक्कर में मेरा बच्चा परेशान है, मेरी बीवी परेशान है, मैं परेशान हूँ। तेरी दवाई गोली के खर्चा उठा उठा के ना मैं आधा हो चुका हूँ। कितनी सेवा करूँ तेरी? जितनी सेवा करनी थी ना मैंने कर दी है। अब मेरे बस की कुछ नहीं है। अब तू मरे जिए चला जा मेरी नजरों के सामने। तेरी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं आ रही, समझा? चल। क्या तुझे अपने बाप से कुछ लेना देना नहीं? कम से कम याद तो कर, याद कर बेटा, मैंने तेरे अरमान पूरे करने के लिए अपने अरमानों का गला घोंटा है बेटा। बस लाज रख ले अपने बाप। क्या कहा तूने? लाज रखूं? तेरा अरमान? अबे तेरी बहुत ज्यादा सेवा कर ली है मैंने, और तेरा फर्ज था, तेरा बेटा हूं मैं। मुझे नहीं पढ़ाएगा या मेरे नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? देख अब तेरा बहुत ज्यादा हो गया। और हाँ, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखाई दिया या मेरे बच्चे से मिलने की कोशिश की तो तेरे साथ ना बहुत बुरा कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि तुझे जान से मार दूंगा। इसलिए मेरे से दूर रहिए, समझा? चल निकल यहाँ से। बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा मेरी बात सुन, अरे बेटा बोल दे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा, बेटा रुक, बेटा, बेटा रुक, रुक। तुषार देखना, ये भिखारी कहाँ से आ गया हमारी सोसाइटी में? पता नहीं साक्षी, मैंने भी इसको आज पहली बार ही देखा है। बेचारा ठंड से कांप रहा है, शायद बहुत ज्यादा परेशानी में है। एक बार देखें क्या चल के? हाँ चलो देख। अरे भाई साहब, हेलो। ओ भैया। कौन है? कौन है? अरे सर, आप यहाँ पे? सर? तुषार ये भिखारी को सर क्यों बोल रहे हो? एक मिनट साक्षी, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कौन सर? तुम कौन हो? अरे सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुषार, आपका स्टूडेंट। याद है आप मुझे पढ़ाते थे? तुषार? कौन तुषार? मैं किसी तुषार को नहीं जानता। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर चाहते हो मेरा भला करना तो सिर्फ मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। 2 वक्त की रोटी? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं तुषार गंधर्व, पहचाना मुझे? अरे मैंने कहा ना तुम चले जाओ यहाँ से, मैंने किसी को नहीं पहचाना। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे पढ़ाया है और वो भी फ्री में। आप मुझसे फीस भी नहीं लेते थे। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने ही तो मुझे सहारा दिया था। तुषार गंधर्व हूँ सर मैं, आप मुझे भूल गए क्या? पहचाना मुझे? तुषार? हाँ सर। पहचान तो गया हूँ, लेकिन बेटा हालात का मारा हूँ। सर आपके साथ क्या हुआ है आप मुझे बताइए। आप इस हालत में कैसे हो सकते हो? आप तो अच्छे खासे घर के हो, आपका बेटा भी है, अच्छा भला कमाता है, आपका पूरा परिवार है, तो आप ऐसे भिखारियों की तरह ऐसे ठंड में कांप रहे हो, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हो लोगों से। मुझे बताइए आपके साथ हुआ क्या है? बेटा तुम्हें बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। जिस औलाद को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, जिनके अरमान पूरे करने के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोटा था, मैंने कभी जिंदगी में उसे फटे कपड़े नहीं पहनने दिए, चाहे मैं पूरी उम्र फटे कपड़े पहनता रहा, उसके हर अरमान पूरे करे। आज उसी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे ये तुम्हें बताते हुए भी शर्म आती है।
कि मैंने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए। सर जान के बहुत दुख हो रहा है। आपका बेटा आपके साथ कैसे ये सब कर सकता है? जिनके पास माँ बाप होते हैं वो लोग कदर ही नहीं करते अपने माँ बाप की। और हमारे तो माँ बाप भी नहीं है। हम तरसते हैं, काश हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। और यहाँ आपका बेटा है, आपकी बहू है, अच्छा भला परिवार है, लेकिन उन्होंने आपके साथ ये सब किया। देखो सर, मैं आपको ना इस हालत में नहीं देख सकता। अरे आपने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया है, वो भी फ्री में। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने ही मेरा ख्याल रखा है। सर अगर आपके साथ ये सब हुआ भी है तो आप मेरे पास आ जाते। आपके पास मेरा नंबर तो है, आप मुझे कॉल कर देते, मैं आपको लेने आ जाता। मैं आपकी शायद परेशानी दूर कर सकता था। बेटा, जब अपनों ने ही ठुकरा दिया तो मैं तुमसे क्या उम्मीद रखता। और मैं किसी के पास भी फोन करता, अपने रिश्तेदारों के भी पास फोन करता, तो उन लोगों ने मेरा फोन छीन लिया। अब किसी से संपर्क करूं तो कैसे करूं? बेटा, उन लोगों ने तो मुझे धमकी दी कि आज के बाद अगर मैं उनके आसपास भी दिखाई दिया या अपने पोते से मिलने की भी कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देंगे। वो कहते हैं कि तुम अपने पोते से मिलोगे तो उसे बीमारी लग जाएगी, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार हूँ। अब मैं भी जाऊं तो कहाँ जाऊं बेटा? सर आपके साथ जो हुआ सो हुआ। देखो, अगर आपके बेटे ने आपके साथ ये सब किया है ना, तो देख लेना उसका बेटा भी आगे जाके उसके साथ यही करेगा, क्योंकि कर्मों का फल ना इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। सर आप चिंता मत कीजिए। अभी क्या हो गया, अगर एक बेटे ने आपको ठुकरा दिया तो आपका दूसरा बेटा है ना, आपका दूसरा बेटा आपको अपनाएगा। अरे आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप हमारी फैमिली ज्वाइन करो। मैं आपको अपना पापा ही मानता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही ने तो मेरे को संभाला है। और आज देखो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ आपकी वजह से। आज मेरी शादी हो गई है, ये आपकी बहू है। सर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमारे सर पे माँ बाप का साया नहीं है। सर आप हमारे साथ चलिए ना, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे घर पे आइए और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा उस चीज से। चलिए सर, आप हमारे साथ चलिए ना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिस औलाद के ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी, उसी औलाद ने अगर मुझे ठुकरा दिया तो बेटा तुम जाओ बेटा, और अपने परिवार में खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे परिवार में दखल नहीं देना चाहता। सर आप प्लीज चलिए ना हमारे साथ घर। और वैसे भी अब अगर तुषार ने आपको अपना पिता मान लिया है तो आप मेरे भी पिता हुए, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारे घर में ना मम्मी पापा नहीं है, और घर में बड़ों का साया होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर अगर आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे तो हमारे परिवार का मान बढ़ेगा और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। आपने ना जितना बुरा टाइम काटना था आप काट लिया। क्या हो गया अगर आपके बेटे ने आपको छोड़ दिया? हम है ना, आपकी बहू और आपका बेटा। अब आपको आगे की जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हम आपसे बहुत प्यार करेंगे। देखा सर, अब तो आपकी बहू भी बोल रही है। अब आप मना मत कीजिए, आप प्लीज हमारे साथ चलिए ना। देखो मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और बेटे होने के सारे फर्ज अदा करूंगा। आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको ऐसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। देखिए आपको मेरी कसम, आप प्लीज चलिए हमारे साथ। बेटा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इतने अच्छे संस्कारी बेटे को पढ़ाया, जो आज अपने गुरु के साथ पिता का व्यवहार कर रहा है, बेटे का प्यार मुझे दे रहा है। मैं भगवान का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? सर ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है अगर आप चलेंगे तो। वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का साया जिस घर पे होता है उस घर में हर रोज दिवाली होती है। आप चलिए हमारे साथ, आइए आइए सर, आराम से।